आज हम एक बहुत ही अजीब, वायरल भूतिया कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक लाइव स्ट्रीम के जरिए सबके सामने आई। ये कहानी है टेक्नोलॉजी और सदियों पुराने डर के टकराव की। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। तो हमारी कहानी का हीरो कहता है, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसका विश्वास है, उसका सच है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब आपका यही विश्वास, आपकी यही हकीकत टूटने वाली हो। असल में तर्क और अलौकिक के बीच की पूरी लड़ाई इसी एक लाइन पर टिकी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो स्वस्तिक से। ये एक बड़ा ही कॉन्फिडेंट यूट्यूबर और घोस्ट हंटर है, लेकिन इसकी शोहरत भूतों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें खारिज करने के लिए है। तो देखिए, स्वस्तिक का फंडा एकदम क्लियर है। वो एक तर्कवादी हैं और उसका पूरा यूट्यूब चैनल, उसका करियर, सब कुछ इसी एक बात पर टिका है कि वो साबित कर सके कि भूत प्रेत सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं और कुछ नहीं। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और डरावने मोड़ से, एक जानलेवा कार एक्सीडेंट से। पहले बार में लगता है कि अरे, इसका कहानी से क्या लेना देना, लेकिन याद रखिएगा, यही वो एक छोटा सा डिटेल है जो आगे जाकर पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। और अब आते हैं कहानी के मेन सीन पर, एक भूताहा अनाथालय। स्वस्तिक ने अपनी अगली लाइव स्ट्रीम के लिए इसी जगह को चुना है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, इस जगह की अपनी एक कहानी है, एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जो दाव को और भी बड़ा बना देती है। और स्वस्तिक का प्लान क्या है? उसका प्लान है कि वो इन सारी कहानियों को, सारे डरों को अपनी लाइव स्ट्रीम पर झूठा साबित कर देगा। तो लाइव स्ट्रीम शुरू होती है और स्वस्तिक फुल कॉन्फिडेंस में है। अंदर घुसते हुए वो भूतों की कहानियों का मजाक उड़ा रहा है और मामला और पक्का करने के लिए वो मोशन सेंसर्स लगाता है। मतलब एकदम साइंटिफिक तरीके से पर्दाफाश करने का प्लान है। लेकिन यहीं से कहानी पलटना शुरू होती है। स्वस्तिक की वो जो तर्क वाली दुनिया है ना, उस पर अब ऐसे सवाल उठने वाले हैं जिनका उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। और घड़ी की सुई आगे बढ़ती है। रात के 3 बजने वाले हैं। वही वक्त जिसे कहते हैं भूतों का वक्त, और अजीब घटनाओं का सिलसिला अब शुरू होने ही वाला है। और पहला सबूत मिलता है। तापमान एकदम से गिर जाता है, बिना किसी कारण के। सोचिए, जो चीजें अब तक सिर्फ कहानियों में थीं, अब वो थर्मोमीटर पर दिख रही हैं। ये स्वस्तिक के तर्कों पर पहला सीधा हमला था। और इसके बाद तो घटनाओं की झड़ी लग जाती है। पहले एक मोशन सेंसर बीप करता है, चलो उसको तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर 3 सेंसर्स एक साथ, और फिर सारे के सारे, फिर बच्चों के हंसने की धीमी धीमी आवाजें, और अंत में तो हद ही हो जाती है। डाइनिंग हॉल में कुर्सियां अपने आप हिलने लगती हैं। मतलब डर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़, एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देगा। रात के 3:33 कैमरा अचानक से गड़बड़ करने लगता है, और तभी स्वस्तिक को अपने कैमरे के व्यू फाइंडर में कुछ दिखता है। अपने ठीक पीछे खड़ी एक जली हुई औरत का अक्स। बस यही वो पल था। सालों का कॉन्फिडेंस, सारे तर्क एक झटके में चकनाचूर हो गए। और उधर लाइव स्ट्रीम पर जो लोग देख रहे थे, वो भी ये सब देख रहे थे। और पहला कमेंट आता है, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे हैं। मतलब अब ये सिर्फ स्वस्तिक का वहम नहीं है, दर्शकों ने भी देख लिया है। और तभी एक और कमेंट आता है, एक ऐसा कमेंट जो सबके होश उड़ा देता है, वो भी स्वस्तिक ऑफिशियल नाम के अकाउंट से। स्वस्तिक तो मर चुका है। और फिर उसी अकाउंट से एक और मैसेज आता है जो रही सही कसर भी पूरी कर देता है। अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तुम सच में मर गए हो। सोचिए जरा, ये पढ़कर स्वस्तिक पर क्या बीती होगी। उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी सच्चाई सब खत्म। और तभी उसे वो कार एक्सीडेंट याद आता है, कहानी की शुरुआत में जो हुआ था। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। जिस चीज का वो पूरी जिंदगी मजाक उड़ाता रहा, आज उसे मानना पड़ रहा है कि वो खुद एक भूत है। तो अब कहानी के बिल्कुल आखिर में चलते हैं, देखते हैं कि उस रात का अंत कैसे हुआ और पीछे क्या सवाल रह गए। और यहां एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो बूढ़ी औरत, वो केयरटेकर की आत्मा, वो कोई डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि एक गाइड है। वो स्वस्तिक को समझाती है कि उसका अपना जुनून ही उसकी आत्मा को यहां खींच लाया है। वो उसे चेतावनी भी देती है कि अगर वो डरता रहा तो यहीं फंसकर रह जाएगा, और फिर उसे यहां से ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है।
अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ एक खाली अनाथालय में कैमरा मिलता है। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी और पुलिस रिपोर्ट कंफर्म करती है कि स्वस्तिक की मौत तो पिछली रात 2:35 पर एक कार एक्सीडेंट में ही हो गई थी। और यहीं आकर कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर स्वस्तिक की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी थी तो फिर उसकी लाइव स्ट्रीम किसने पूरी की? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।